19 मई सोमवार को बिहार में एक मुलाकात खूब सुर्खियों में रही। दो राजनेता ऐसे मिले कि लगा धरती का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव करीब आ गया। पटना के एक अणे मार्ग में बिहार की सियासत के अनुभवी खिलाड़ी और नवोदित नेता के बीच इस मुलाकात ने बिहार की सियासी गलियारों में हलचल मचा दिया। सियासत में मुलाकातों का खास महत्व है और इसलिए राजनेताओं की मुलाकातें अक्सर हैरान नहीं करती। लेकिन कल जो पटना के एक अणे मार्ग स्थित सरकारी आवास में हुआ, उसने बिहार की सियासत में कई संभावनाओं को जन्म दिया। इस मुलाकात से केवल संभावनाएं ही नहीं पनपी, बल्कि कई नई आशंकाओं को भी बल मिला। न्यूज पोर्टल के क्रिस्पी हेडलाइन से लेकर अखबारों की मोटी सुर्खियों में और न्यूज रूम की ब्रेकिंग से लेकर रिपोर्टर्स की P2C तक में 19 मई की यह मुलाकात काफी चर्चा में रही। क्या थी इस मुलाकात में? कौन किससे मिला था? यदि मिला तो इतनी सुर्खियां क्यों बनी? इस मुलाकात में ऐसा क्या था कि बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई? ये मुलाकात स्वाभाविक थी या फिर ये मुलाकात लंबी सियासी पटकथा का सीन भर थी? इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने का प्रयास करेंगे। सोमवार 19 मई को पटना के एक अणे मार्ग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान के बीच मुलाकात हुई। मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया में हैं। मुलाकात को लेकर वही सरकारी लाइन कही गई कि ये एक शिष्टाचार भेंट थी। दोनों नेताओं के बीच बिहार के विकास के मुद्दे पर बातचीत हुई है। हालांकि जानने वाले जानते हैं कि केवल विकास के मुद्दे पर कहां दो दलों के नेता यूं मिलते हैं, वह भी तब जबकि विधानसभा चुनाव में 6 महीने से भी कम समय बचा। दो ऐसे दलों के नेताओं की मुलाकात हुई जो पिछले कुछ महीने तक धूर विरोधी हुआ करते थे। चिराग को नीतीश कुमार की शक्ल पसंद नहीं थी और नीतीश कुमार को चिराग पासवान का नाम तक लेना गवारा नहीं था। थोड़ा पीछे चलिए तो 2020 के विधानसभा चुनाव में यही चिराग पासवान है जिन्होंने एक तरह से नारा गढ़ दिया था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। तब खुद को मोदी का हनुमान बता रहे चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के जेडीयू की लंका लगा दी थी। कम से कम 34 सीटों पर जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचाया था। इसीलिए अब जबकि मुलाकात हुई तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच आत्मीयता देखकर सियासी पंडित भी हैरान हैं। सब अपने हिसाब से इस मुलाकात का मतलब ढूंढने में लगे हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच इस मुलाकात की पृष्ठभूमि में 3 घटनाएं। पहले तो चिराग पासवान केंद्र की राजनीति छोड़कर बिहार आने की बात करते हैं। इसके बाद पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी चिराग पासवान के बिहार की सियासत में वापसी का प्रस्ताव पारित कर देती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण घटना ये कि बीते रविवार को लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता चिराग पासवान को बिहार का भावी मुख्यमंत्री बताते हुए उनके नाम का पोस्टर पटना की सड़कों पर लगा देते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि लोजपा रामविलास की तरफ से की गई इन गतिविधियों ने नीतीश कुमार को नाराज कर दिया, जबकि बीजेपी से लेकर हम और आरएलडी तक नीतीश कुमार को सीएम चेहरा मान चुके हैं। तो चिराग पासवान को भावी मुख्यमंत्री बताने की कार्यकर्ताओं की हिमाकत नीतीश कुमार को नागवार गुजरी और उन्होंने चिराग पासवान को तलब कर लिया। दरअसल मार्च में एक टीवी कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था कि ये घटक दल मिलकर तय करेंगे। बाद में केंद्रीय मंत्री रहे अश्विनी चौबे ने कह दिया कि नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त रहेंगे। वहीं दिल्ली में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बिहार का भावी मुख्यमंत्री बता दिया था। हालांकि जल्द ही डैमेज कंट्रोल कर लिया गया। पिछले महीने गोपालगंज की रैली में अमित शाह ने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार ही एनडीए की तरफ से सीएम चेहरा होंगे। प्रधानमंत्री ने भी 24 अप्रैल को इस बात पर मुहर लगा दी थी। हम के जीतन राम मांझी हों या आरएलडी के उपेंद्र कुशवाहा घोषणा कर चुके हैं कि नीतीश कुमार ही गठबंधन का सीएम चेहरा होंगे। ऐसे में लोजपा रामविलास की तरफ से चिराग को भावी मुख्यमंत्री बताने की हिमाकत की तो जाहिर है कि नीतीश कुमार को यह बात नागवार गुजरी। माना जा रहा है कि उन्होंने गठबंधन में इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए चिराग पासवान को तलब किया है। चिराग भी जानते हैं कि अब की परिस्थितियां अलग हैं। सियासी जानकारों का यहां तक मानना है कि किसी बीजेपी नेता ने ही चिराग पासवान और नीतीश कुमार की मीटिंग फिक्स कराई थी।
कहा जाता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने बीजेपी के इशारे पर ही नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तब बीजेपी लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड 303 सीट पा गई थी। चिराग पासवान ने जेडीयू को कम से कम 34 सीटों पर नुकसान पहुंचाया और वह तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई। हालांकि समीकरणों का तकाजा ऐसा था कि 73 सीट पाकर भी बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बना। बाद में बीजेपी पर जेडीयू को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाकर ही नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए थे। जेडीयू के नेताओं ने खुला आरोप लगाया था कि चिराग पासवान ने बीजेपी के इशारे पर ही हमें नुकसान पहुंचाया। फरवरी 2024 में नीतीश फिर से एनडीए के साथ आ गए। लोकसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान भी एनडीए का हिस्सा बन गए। सियासी महत्वाकांक्षा कोई भी हो, लेकिन एनडीए में साथ साथ रहते ज्यादा उछला नहीं जा सकता है। शायद चिराग पासवान को यही समझाने नीतीश कुमार ने अपने बंगले पर बुलाया था। वह भी समझ गए हैं, क्योंकि उन्होंने दरभंगा की रैली में कह दिया कि बिहार में मुख्यमंत्री की वैकेंसी खाली नहीं है, वहां नीतीश कुमार ही बैठेंगे। गौरतलब है कि चिराग पासवान को पिछले विधानसभा चुनाव में केवल एक सीट पर जीत मिली थी और वह विधायक भी आरजेडी में चला गया। 14 सीटों पर चिराग की पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। हालांकि हालिया संपन्न लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली। स्ट्राइक रेट 100 का था, क्योंकि पार्टी इतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ी थी। चिराग पासवान बिहार लौटने की इच्छा जता चुके हैं, यह सब जानते हैं। चिराग बिहार सरकार में अहम भागीदारी चाहते हैं, पता है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने शायद थोड़ी जल्दीबाजी दिखाई। हालिया समीकरण में बीजेपी भी नीतीश कुमार को नाराज करने का जोखिम मोल नहीं लेना चाहती। ऐसे में चिराग पासवान को भी फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद तो समीकरण और बदल गए हैं। केंद्र में बीजेपी को नीतीश का साथ चाहिए, तो बिहार में ज्यादा सीट लाकर भी नीतीश का नेतृत्व मानना ही होगा। यही बात चिराग पासवान को भी समझाई गई होगी। संभव है कि इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच सीट शेयरिंग पर भी बातचीत हुई होगी। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए कम से कम 40 सीट चाहते हैं। जेडीयू को अब की 125 सीट से कम कुछ भी मंजूर नहीं। भाजपा ने भी मिथिलांचल में ताकत बढ़ाने पर फोकस कर दिया है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के कोर वोटर्स तकरीबन एक ही हैं, तो संघर्ष की संभावना भी ज्यादा है। कई सियासी जानकारों का मानना है कि चिराग पासवान भविष्य में बिहार में नीतीश कुमार का विकल्प बनने का इरादा रखते हैं। हालांकि नीतीश कुमार जब तक सक्षम हैं, वह प्रासंगिक बने रहेंगे। सोमवार को चिराग पासवान की नीतीश कुमार से मुलाकात और फिर सीएम फेस पर उनके नाम का मुहर लगाने से यह बात भी स्पष्ट हो चुकी है।